यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जाओगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड आज की वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। होपफुली आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ मेरी छोटी बेटी जो है ना आयत, इनका जो है ना एग्ज़ाम है दीनियात का, तो जा रही थी ये अपना अबाया पहनकर और उनको भेज दिया था मैंने। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने 4 बजे से ही खाना आजकल बनाना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरे आ जाते हैं जल्दी, मगरिब के टाइम ही आ जाते हैं खाना वगैरह लेने के लिए। आजकल उनको जो है ना मतलब डाइट कर रहे हैं, तो खाना जो है ना जल्दी खाने लगे हैं। वो शाम में, जैसे वो रात में देर से आते थे, तो वो उन्होंने चाहे उनको वापस से किसी काम से जाना पड़े या घर में ही रहे, लेकिन जो है ना खाना जल्दी खा रहे हैं। तो यहाँ तो यहाँ पर बर्तन वगैरह मैंने सब क्लीन कर लिए थे अपने हिसाब से। मेरी हेल्पर आती है वो बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, लेकिन उसने ना पता मतलब जितने दिन मेरी तबीयत ऐसी रही ना, उसने एक तो ये जितनी भी टाइल्स थी येलो आपको थोड़ा सा किनारा दिख रहा होगा येलो कलर का, बिल्कुल येलोइश हो गई थी। फिर दूसरे ये सिंक मेरा इतना गंदा हो गया था कि इसको देखने के लिए दिल नहीं चाह रहा था। मतलब इसमें धुले हुए बर्तन फिर कितने गंदे मतलब लग रहे होंगे। तो मतलब वैसे मैं उसके धुले हुए बर्तनों को दोबारा धोकर कर रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी काफ़ी दिन से ऐसा कुछ करने की क्लीन। लेकिन मैंने ना कल आज तो नहीं, कल इसको बहुत अच्छे से डीप क्लीन किया सारे ऊपर से। जो मैंने आपको वो वीडियो दिखाई थी कोफ्ते की रेसिपी वाली, उसमें जो है ना मैंने ये शायद कौन सी वाली में मैंने किया है, लेकिन ऊपर से भी काफ़ी अच्छा क्लीन किया है मैंने। वॉश करके DIY वो बनाया था मैंने, फिर नीचे से सिंक किया, फिर सिंक के नीचे से बहुत अच्छे से क्लीन मैंने कर लिया था, सारा चमक गया था। और मेरी ये आदत है कि मैं क्या करती हूँ, देखो कोई भी काम हो, देखिए जैसे इंसान जो भी काम करे उसको बहुत अच्छे से अंजाम देना चाहिए, ताकि तारीफ़ हो, तारीफ़ ना भी हो, अगर कोई आपकी तारीफ़ ना करे तो बुराई भी ना कर सके। तो दिल से काम करना चाहिए तो अच्छा ही काम होता है। एंड जो मैं अपने हस्बैंड के लिए जो भी मतलब जैसे पानी रखवा देती हूँ फ्रिज में, खाना बना लेती हूँ टाइमली अपने अंजाम जो फ़र्ज़ हैं उनको अंजाम देने की कोशिश करती हूँ। तो कोशिश करनी चाहिए। और मैं बताऊँ, जो बेटियाँ लाडलियाँ होती हैं ना माँ बाप की, और घर पर जो मतलब अपने माँ बाप के घर पे बड़े नखरे दिखाकर काम करती हैं, खाना भी बड़े नखरे दिखाकर खाती हैं और उनको मिलता है, तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है। तो जो मतलब फिर ससुराल में आके तो किसी के भी नखरे नहीं चलते हैं। और ससुराल में आकर ना किसी को भी मतलब बहुत खुश नसीब होगी जिनको वो दर्जा मिलेगा। मेरे हिसाब से तो, मेरे ख़्याल में तो कहीं पर भी किसी की कितनी भी लाडों से, सोना चांदी से और मिठाइयों से, दूधों से पली हुई बेटियां जो होती है ना, किसी को भी ससुराल में या मतलब अपने जो ये हमारा घर है इसमें बहुत कम जो है ना वो दर्जा मिल पाता। और मैं सोचती हूँ, मैं इतना ज़्यादा नखरे किया करती थी और इतना ज़्यादा नाज नखरे मेरे माँ बाप ने मुझे उठाया, मतलब मेरे नाज नखरे उठाए, और इस कदर जो है ना मैं लाडकी पली हुई हूँ कि बहुत काफ़ी बड़ी होने तक ना 10-12 साल की उम्र तक तो मैंने मिर्च मसालों का खाना भी नहीं खाया। मैंने सिर्फ दूध, मिठाइयाँ और ये सब इनसे ही खाकर पली हूँ मैं। अमूमन ज़्यादातर ऐसी लड़कियां होती हैं जो इस तरह नाज नखरों से जो है ना अपने मैके में पलती हैं, लेकिन ससुराल में या अपने जैसे घर में तो ज़िम्मेदारियां काम की करनी ही पड़ती हैं और वो डाली ही जाती हैं ज़िम्मेदारियां। तो सब इसी तरह से होता है, ये दुनिया की हकीकत है। तो ये
कटी मिर्चों का कीमा मेरे हाथ का मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने वो बना लिया था। और वैसे कौरमा भी था चिकन का, और दाल चावल भी थे। मेरे एक बेटी के कहने से दाल चावल बनाए थे, हस्बैंड के कहने से ये बनाया था, और कौरमा भी रखा था। तो ये सब इस तरह से रोटियां भी थी। तो मतलब ये था कि मेरे घर ना दाल चावल भी सिंपल सादे तरीके से नहीं खाए जाते। और मेरी तरह कौन अपनी मम्मा को या अपनी मदर को बहुत ज़्यादा नखरे दिखाती थी नाश्ता करते में, खाना खाते में, और बहुत ज़्यादा नाजो नखरे से जो दूध पानी ये भी पीती थी और नाजों से पली हुई थी। लेकिन फिर यहाँ पर ससुराल में यानी कि आकर सारा ही फ़र्ज़ उनको अंजाम देना पड़ा, और सारा मतलब काम वो खुशी खुशी करती हैं और सब भूल गई हैं गर्म सर्द। तो कमेंट करके नीचे जल्दी जल्दी बताइए, सारी जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली है जल्दी जल्दी आइए कमेंट करके बताइए। और यहाँ पर ये खाना रेडी हो चुका है। स्पीकर पे चला लियो उसे यहाँ पे बीच में चलेगा ना उसे। नहीं, इसकी क्वालिटी बहुत गंदी आ रही है। अपने पन्नी बन्नी हटाओ पागल, टेबल लेकर टेबल निकाल कर देंगे भाई। कैंडल भी कितनी, और भाई हर तरफ की लाइट बंद कर दो आप, हम बताएंगे लाइट चली गई। चुप, लाइट चली गई है, कुछ नहीं बोलेंगे हम। अब इसका भी तुम्हारी इसकी लाइट बंद कर दो। इसका क्या शीट मैंने गलत तरीके से लगा दी केक। पहले एनिवर्सरी बनाएंगे शीट पहले। मम्मा एक गिफ्ट निकालो वहाँ से, और वो भी निकालो दोनों चीज़ें। ये वो तो अब ये दो, अब ये एक पड़ा हुआ दिख रहा है मुझे, तो एक पड़ा हुआ दिख रहा है। ये सारे गिफ्ट हैं जो हम मम्मा को दे रहे हैं। और ऐसे जो ये कैंडल जला कर आओ, मैं जला कर लाऊंगी। जाओ, यहाँ पे 4th कैंडल यहाँ पर लगेगी और बाकी के 2 यहाँ रहे। और ये कितनी क्यूट है, यहाँ से लाइट अप होगी एंड ये ऐसे लगेगी। दुपट्टा कौन ने रखा है ने? दुपट्टा भी वो रखा है। लाइट ऑन करा रहे यार, तुम लोग नहीं कर पा रहे। इनको आता नहीं, मुझे आता है करना क्या ओहो, सफाई कितनी करनी पड़ेगी। देखिए गाइस क्या कर रहे हैं इन्होंने, मेरे साथ दुश्मनी करी है। ज़िंदगी में कभी ऐसा भी होगा मैंने सोचा नहीं था। सच कह रही हूँ कि पहले जब शुरू मतलब मैं यंग थी, जब शादी शुरू हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था इन चीज़ों का। मेरी सास भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी क्योंकि मैं एकदम से ना अरेंजमेंट करती थी सब चीज़ों का। जब जैसे हमारी एनिवर्सरी होती थी या बर्थडे होता था किसी का भी ससुराल में, या मेरा होता था तो, या बच्चों का तो ख़ुसूसन मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने बेटों का, बेटी का, बड़ी का बहुत अच्छे से मैं मनाती थी बर्थडे। और मेरी सास भी बड़ी खुश हो जाती थी और वो कहती थी ऐसी बातों में तो ये बहुत आगे, एकदम देखो कैसे करेगी जल्दी जल्दी काम सारा। तो मतलब वो इस तरह से करती थी बात। तो ये था। लेकिन अब जो देखो मेरा जो है ना बर्थडे, वैसे
मतलब था कल, लेकिन आज 12 बजे रात में ही बच्चों ने मेरे अरेंजमेंट ये सब कुछ कर दिया। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे कि मैं पहले मनाती थी, खुश होती थी, लेकिन अब मेरे दिमाग में ही देखो पूरा घर का काम मैं कर रही थी, खाना बना रही थी, कपड़े धो रही थी, सब आपको बता रही हूँ, बर्तन धो रही थी। मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा बर्थडे भी है या कुछ है, मतलब कुछ है भी या नहीं है। इसी तरह से मेरी एनिवर्सरी भी निकल गई और इस बार मुझे अपनी एनिवर्सरी भी याद नहीं रही कि वो थी या नहीं है या कुछ है। बल्कि मेरी बेटी जो है ना अपने फादर से बार बार फ़ोन करके या वैसे भी कान में कुछ कह रही थी, मतलब एनिवर्सरी के दिन तो मुझे लगा ही नहीं कि वो क्या कह रही थी क्या नहीं थी। लेकिन अब जो है ना बच्चों ने जब उनको पता चला, उस वक्त तो जैसे हम हस्बैंड वाइफ की थोड़ा सा नाराज़गी थी, झगड़ा था, तो हम लोगों ने कुछ, मैंने भी और हस्बैंड ने में भी, मेरे मतलब उनको काम भी था, खैर जाना भी था बाहर, तो वो चले गए। तो मतलब फिर ये हो गया, ख़त्म हो गया वो सारा प्लान जो बच्चों ने बनाया था। लेकिन फिर उसके बाद ये प्लान बना, बच्चों ने आज में प्लान बनाया, क्या क्या वो कर रहे थे बातें। लेकिन मैं कह रही थी हो सकता है मेरी बेटी ना ऐसे करती है, कभी चॉकलेट लाना, कुछ लाना अपने फादर से बोलती है या कुछ अपने भाइयों से, तो मैं ना उसको डांट के कह रही थी कि ख़र्चे की बात बिल्कुल मत करो और ये कुछ चीज़ें ज़्यादा, मतलब वो कह रही थी कि कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं, मतलब मुझे बता नहीं रही थी, लेकिन चुपके ये सब कुछ कर रहे थे ये। अच्छा, इत्तेफाकन क्या हुआ, मैं धो रही थी कपड़े, सारा काम खाना वगैरह सब खिला दिया था, बर्तन मैंने एक साइड लगा दिए थे क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। कपड़े जो है ना बिल्कुल इख्तिताम पर थे अपने, तो बहुत ज़्यादा मैं मतलब थकी हुई भी थी। और वॉशरूम मैंने धोया, उसके बाद मैं नहाने के बाद मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर मैंने जो है ना खाना खा रही थी मैं उस रूम में बैठकर। लास्ट जो है ना, जैसे लास्ट मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, तो मैं खाना खा रही थी और मैंने जो खाना खाने के बाद ना मैंने मतलब किसी बात पर बच्चों को, लड़की को अपनी बड़ी वाली डांटती हुई उस वाले रूम में आ गई। और जब मैं आई ना तो मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना हुआ था और फिर मैंने देखा कि ये सीन हो रहा है, क्या हो रहा है तो इन्होंने फिर वो सब किया, मतलब ऐसे वो ये जो उड़ाया था ना बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने, सब कुछ ऐसे किया उसको, मतलब जैसे इस्तकबाल करते हैं वो सब किया। तो एकदम से मतलब सरप्राइज़ दिया उन्हें, तो थोड़ा सा ये भी हो गया मेरी बेटी को कि मतलब ये जल्दी आ गई, मैं 2 सेकंड 3 सेकंड पहले ही चली गई। लेकिन खैर वो अच्छा सा उनका सब सरप्राइज़ कामयाब हो गया, ऐसी बात नहीं है। निकाल दोगी? थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे के लिए। बर्थडे बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया और मुझे पता होता तो मैं कोई अच्छा सा ड्रेस वेयर करती। ना भी इसलिए ली कि बाथरूम धोया था। ये वीडियो कल होनी चाहिए, लेट नहीं होनी चाहिए। लेट नहीं होगी ये वीडियो बिल्कुल। मम्मा कल तो कहीं जाने वाले थे ना? हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है ये। तो यहाँ पर बच्चों ने 2 केक ऑर्डर कराए, एक मेरा जो है बर्थडे का और एक मेरी एनिवर्सरी का, 2 केक है। और बच्चों ने एक काम और किया है वो आपको दिखाती हूँ। तो जी अभी ये देखिए मेरा बेटा जो है ना, मेरा जो हेल्पर मैंने बताया ना आपको आ रही थी बर्तन वगैरह वॉश करने के लिए, अभी पिछले दिनों जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसने पता है क्या किया कि सारे बर्तन सारे कांच के जितने भी मेरे इतने ख़रीदे हुए, मैं दिल से कहाँ से ख़रीद के लेके आई, उसने सब तोड़ दिए, बर्तन तोड़ दिए। तो उसमें मेरा मग जो बहुत प्यारा था, मुझे बहुत हर दिल अज़ीज़ था वो, तो वो टूट गया। और यहाँ पर मेरे बेटे के माइंड में था ये बात, तो वो ना मग लेकर आया और मेरी बेटी ने मुझे ये डायरी दी। पिछले साल उसने मुझे हज के लिए एक फ़ोटो बनी हुई थी फ्रेम, वो भी आपको दिखाऊंगी, वो दिया था। इंशाल्लाह वो इसका विश भी पूरा हो, अल्लाह ताला पूरा करे, तो वो दिया था। और इस बार इसने दिया क्योंकि मैं बातों को बहुत ज़्यादा भूल जाती हूँ और चीज़ों को भूल जाती हूँ, तो ना उसने ये दिया था स्टिकी नोट, मम्मा ये लिख कर ना आप टांग दिया करो अलमीरा के ऊपर कि ये मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, उस डेट में ये करना है, तो आपको याद रहेगा। तो ये उसने दिया। और मेरी जो छोटी बेटियाँ, उन्होंने भी एक चॉकलेट टाइप की डायरी दी। देखो छोटे बच्चे हैं तो इनके हिसाब से इतने ही गिफ्ट मेरे लिए बहुत बड़े हैं, बहुत मायने रखते हैं।
और कहाँ सोचते हैं बच्चे इतना करने के लिए, ये सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है मेरे बच्चों की। अल्लाह ताला उम्र दराज करे, इन्हें नेक बनाए, अच्छा इंसान बनाए और कामयाब बनाए, दुनिया में भी दीन में भी बहुत ज़्यादा। मेरी बेटियों के नसीब बहुत प्यारे करे, मेरे बेटों के नसीब भी बुलंद करे और इन्हें अच्छे हम सफ़र मिले। बहुत मेरे मतलब हर दिल दुआ है और हर किसी की बेटी के नसीब बहुत अच्छे अल्लाह करे, प्यारे नसीब करे। ये भी बहुत अच्छा की चैन है। मैं चाबी मेरी खो जाती है ना, भूल जाती हूँ, तो छोटी बेटी जो आयत है ना, तो वो ये डोरेमोन जैसी एक चीज़ लाई है की चैन के, मतलब मम्मा एक ही जगह रहेगी। और ये मेरी जो है ना एज बेटी है, वो डायरी लाई है मेरे लिए चॉकलेट की, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है और चॉकलेट जैसी बनी हुई। मैं तो सोच रही थी कि चॉकलेट है शायद खाने की, और एक ये भी लाए हैं, देखिए ये। तो बस अच्छे अच्छे गिफ्ट्स हैं बच्चों की तरफ से, छोटे छोटे ये हैं। लेकिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने जो वो एकदम से वो फोड़ा ना, मतलब खोला। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, किसी की भी बर्थडे पे मैं जाती हूँ ना और ये सब करते हैं, या फिर वो एकदम से शेक करके मतलब कोल्ड ड्रिंक उड़ाते हैं, वो मुझे सब पसंद नहीं, क्योंकि उससे मैस क्रिएट होता है। मैंने तो इतनी लगकर सफाई की, इतना ज़्यादा वो किया, बर्तन कपड़े मेरे धुल रहे थे, तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि अल्लाह तेरा शुक्र है साफ़ सफाई हो गई। लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने जो ये सब इसमें से जो मतलब बिखेरा और सब मैस कितना क्रिएट हो गया, बाहर तक वो जो चली गई, जितनी उसकी चमकी है, जो सब कुछ है वो बाहर तक चली गई और बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था घर। तो मैंने कहा तुम लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की। तो खैर बच्चों ने खुद ही सफाई वफाई कर दी, बच्चों को पता था कि मम्मा को गुस्सा ना आ जाए कहीं। तो ये देखिए ये सब कितना गंदा हो गया और ये बाहर तक उड़कर चला गया, पता नहीं कैसे। तो बच्चों ने खैर सफाई वफाई की। मैंने इतने बच्चे साफ़ सफाई कर रहे थे, मैंने रात का जितना भी लेफ़्ट ओवर खाना था वो सब उसको छोटे उसमें करा बाउल्स में और फ्रिज में रखा। और मेरे हस्बैंड जो है ना केक के ऊपर से सफाई कर रहे थे। ये क्या है कि ये मेरी एनिवर्सरी भी थी, उस दिन हम हस्बैंड वाइफ की लड़ाई थी, झगड़ा था। तो बस ये वाला केक 2 ऑर्डर करा दिए थे, एक ये। लेकिन मुझे ना केक चॉकलेट का ही पसंद है बहुत ज़्यादा। तो रात में तो मैंने इतना चॉकलेट केक या कोई सा भी खाया नहीं था, क्योंकि शुगर होती है इसमें, तो मुझे डर लग रहा था। मैंने रात में नहीं खाया, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पी थी, थोड़ी सी लेकर। और फिर मैंने अपने बेटे को जो है केक दिया, बड़े वाले जो सो रहे थे, तो मैंने उनको उठाकर केक दिया। और ये देखो कितना मैस क्रिएट हो गया, खुद ही कर रहे थे। फिर डर के मारे बच्चे जो है ना यहाँ से झाड़ रहे थे, सफाइयाँ कर रहे थे, उनको लगा कि मम्मा जो है ना गुस्सा करेंगी। तो खैर ये सब हो गया और मैंने जो है ना सारा लेफ़्ट ओवर क्लीन किया। और जो बच्चों ने फिर पूछा भी था मुझसे कि मेरे ना पैर एकदम ऐसे हो गए थे जैसे पत्थर। मैं पैरों का अपना दिखाऊंगी कि क्या हो रहा है, क्योंकि पैर ना मतलब जिस तरह भी खड़े होकर ही सारे काम करने पड़ते हैं, तो ये यहाँ पर इस तरह से हो रहे हैं। तो खैर जी यहाँ सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ये भी ज़िंदगी है एक, कि अब हमें यही नहीं पता चलता कि बर्थडे है क्या नहीं है। तो बस यहाँ पर बच्चों ने कर दिया था, जो याद भी आ गया हमें कि ये भी ज़िंदगी, खुशियाँ भी हैं, है ना। तो बस यहाँ पर मैंने रात को सारे कपड़े जो धोए थे रात को, वो यहाँ पर इस तरह से सुखाने के लिए डाल दिए थे और फ़ैन ऑन कर दिया था। और सब जो है ना उस रूम में सोने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 1-1:30 बज चुका है। और यहाँ से मैंने ये सब थोड़ा सा मुझे लगा, बच्चों ने ये केक वगैरह खाकर बर्तन यहाँ रखे हुए थे, लेकिन मैंने ये सब समेट दिया था, एक साइड कर दिया था, बर्तन नहीं धोए थे रात को, क्योंकि फिर मैंने सोचा था कि सुबह को ही वॉश करूँगी। वगैरह सब क्लीन कर दिया ताकि थोड़ा सुबह में जब हम उठें तो साफ़ ही मिले हमें। तो जी ये ज़िंदगी की तल्ख़ हकीकत है हमारी औरतों की, कि हमें अपनी चीज़ें कभी भी याद नहीं रहती, अपनी खुशियाँ, अपने गम, हम बच्चों पे, हस्बैंड पे सब मतलब भूल जाते हैं। हमें नहीं याद रहता कि हमें, मतलब मुझे तो ख़ास तौर से मैं ना जब काम करना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे खाना भी मैं भूल जाती हूँ। जब पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा या फिर मुझे कमज़ोरी सी महसूस होगी, तब मैं सोचूंगी वो क्या हो रहा है, अच्छा मैंने खाना नहीं खाया, तब मुझे याद आता है। तो औरतों के साथ इसी तरह से होता है कि हस्बैंड के लिए खाना बनाना है, बच्चों के कपड़े धोने, घर साफ़ करना, ये सब रहता है। लेकिन अपना जो है, और ये भी एक इसमें भी ब्लेसिंग है, आप ब्लेसिंग सोचा करिए। जब मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, कि मेरा इतना दिल चाहता था कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ये वाला खाना बनाऊँ, वो वाला बनाऊँ, तो लेकिन तबीयत ख़राब की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब जो आसान होता था वही बना पाती थी। तो ये भी ब्लेसिंग है हमारे लिए। अल्लाह ताला हमारी सेहत को, सब औरतों की सेहत को स्पेशली सलामत रखे और हम इसी
इसी तरह से अपने हस्बैंड की, अपने परिवार वालों की, ससुराल वालों की, बड़े बुज़ुर्गों की खिदमत को अंजाम दें इंशाल्लाह। तो जी बस यहाँ से सब कुछ करके लाइट वगैरह ऑफ करके अब जो है ना मैं जा रही हूँ, दिखा रही हूँ। ये मेरा एंट्रेंस है, ये जो जूतों की रैक वगैरह यहाँ रखी है, ये मेरा रूम है इस एसी वाला, जिसमें हम सभी सोते हैं अक्सर करके ज़्यादातर। तो यहाँ लाइट ऑफ कर रही हूँ मैं। और जी आज मेरा बर्थडे था, बच्चों ने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो इस तरह से करने लगे हैं। अच्छा कर रहे थे, कुछ खुसर पुसर कर रहे थे, मैं सोच रही थी पता नहीं क्या। मैंने सोचा, मैं उन्हें डांट भी रही थी कि क्यों ये हो रहा है सब कुछ, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये सब उन्होंने प्लान किया था इत्तेफाक से। और मैं दूसरे रूम में मतलब कपड़े लेकर गई तो मैं बेटी को डांटती हुई ना उस रूम में चली गई, कि इस वाले रूम में चली गई मैं। इधर चल रहा था टीवी तो मैं इस वाले रूम में चली गई एकदम से, तो देखा तो ये सब अच्छा ये हो रहा है यहाँ पर, सरप्राइज मतलब प्लान किया था इन लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा हो गया। खैर लेकिन बच्चे अभी बहुत ज़्यादा किया इन्होंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा ये सारा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अपना अपने प्यारों का ढेर ढेर सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और बस आपको गुड नाइट कहने के लिए यहाँ रुकी हुई थी, सब बच्चे मेरे सो गए तो मैं भी जो है ना जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।